देखो इधर, कौन सा चैप्टर शुरू करना है? अमाइंस। ठीक है, लिखो इसके बारे में। देखो इधर, ये क्या है? NH3। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। क्या बोलेंगे इसको? अमोनिया। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हो, ठीक है, क्या बचेगा इधर? NH2। इधर कोई भी अगर आप R कैसा ग्रुप होता है? एल्काइल, अगर वो लगा देते हो तो इसको क्या बोलेंगे? अमाइंस। क्या बोलेंगे? अमाइंस। ऐसा नहीं है, एक की जगह अगर आप दो ग्रुप भी लगाते हो ना, इधर क्या है? -NH, इधर भी क्या लग गया? NH, इधर भी क्या लग गया? R, और इधर भी क्या लग गया? R, ये भी क्या होगा? अमाइंस। ठीक है, अगर मान लो आपने एक हाइड्रोजन और निकाल दिया तो इधर क्या होगा? R, इधर क्या हो जाएगा? R, इधर क्या है? R, इधर क्या होगा? R, ये भी क्या होगा? अमाइंस। ये सारे के सारे अमाइंस है, सारे के सारे क्या है? अमाइंस। ठीक है, जब आप अमाइन को देखोगे, सबसे पहले क्या, मान लो आप अमाइन को देखते हो, इधर क्या है? NH3, ये क्या है? अमोनिया। ठीक है, इधर क्या है? N, इधर क्या है? R, इधर क्या है? R, इधर क्या है? R, इधर एक लोन पेयर आएगा। ठीक है, जब आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो कितनी होगी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। कितनी होगी? sp3। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। इसकी शेप क्या होगी? पिरामिडल। शेप क्या होगी? पिरामिडल। यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री में फर्क होता है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री तो क्या होगी? टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगी इसकी? शेप क्या होगी? पिरामिडल। आप क्या मान के चल रहे थे? इसमें बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा? 109.5 डिग्री। ठीक है, बट इस लोन पेयर के कारण ये लोन पेयर कहाँ है? वैलेंस सेल में है। कहाँ पे है? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन के पेयर है। वैलेंस सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, ये क्या करेंगे? रिपल्सन, जिसको आप क्या बोलते थे? वेस्पर थ्योरी। क्या बोलते थे? वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? ये लोन पेयर क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। इस लोन पेयर के रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, 108 डिग्री तक चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसी को क्या बोलते थे? वेस्पर थ्योरी। क्या है ये? वेस्पर थ्योरी। कर लोगे? ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? डिग्री ऑफ अमाइंस। क्या होता है? डिग्री ऑफ अमाइंस। ठीक है, डिग्री ऑफ अमाइंस निकालनी मैंने बिल्कुल पहले सिखाई थी, हेलो एल्केन हेलो रेन में, वही चीज है। ठीक है, अमाइंस की डिग्री कैसे निकालते हैं? ये है N, ये किसके साथ लगा हुआ है? CH3 के साथ। ये किसके साथ लगा हुआ है? CH3 के साथ। ये किसके साथ लगा हुआ है? CH3 के साथ। समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे मान लो, देखो ये है N, ये क्या है? H, इधर क्या है? H, इधर क्या है? CH3। ठीक है, ये क्या है? N, इधर क्या है? CH3, ये क्या है? CH3, ये क्या है? H। ठीक है, इधर क्या है? N, ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH3। कितने कार्बन के साथ लगा हुआ है ये वाला नाइट्रोजन? ये वाला नाइट्रोजन कितने के साथ लगा हुआ है? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अमाइन। डायरेक्ट देखना, जैसे कार्बन की डिग्री निकालते थे। ये क्या है? ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। ये कितने हैं? 2 डिग्री। ये कितने हैं? 1 डिग्री अमाइंस। अमाइंस क्वार्टनरी भी हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? 4। तो ये कितने डिग्री अमाइंस हो गया? कितने डिग्री हो गया? 4 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टनरी अमाइन। क्या बोलेंगे इसको? क्वार्टनरी अमाइन। ठीक है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये क्या हो गया? टर्सरी। ये कितना हो गया? क्वार्टनरी। ठीक है, 4 डिग्री अमाइंस हो गया। कर लोगे? इसमें और इसमें फर्क होता है। जैसे मान लो इधर क्या लगा हुआ है? OH इस कार्बन से लगा हुआ है, ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH3। ठीक है, ये क्या है? CH3। ठीक है, ये क्या है? CH3। ठीक है, मान लो ऐसे होता, ये क्या है? NH2। ठीक है, ये क्या होता है? C, ये क्या होता है? CH3, ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH3। ठीक है, जब आप इस अमाइंस की डिग्री को देखोगे, और इस अल्कोहल की डिग्री को देखते हो, ये अल्कोहल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? मान लो पहले इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने डिग्री है? 3 डिग्री। तो आप इसको क्या कह दोगे? टर्सरी अल्कोहल। क्या कह दोगे इसको? टर्सरी अल्कोहल। इसको क्या कहोगे? ये कैसा अमाइंस है? प्राइमरी अमाइंस। इसमें डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन देखने होते हैं। इसमें OH में, अल्कोहल की डिग्री में ये देखना होता था वो कार्बन जिससे लगा हुआ है वो उसकी डिग्री कितनी है, वो कितने से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? टर्सरी अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, प्राइमरी अमाइंस। ये डिफरेंस है। ठीक है, फिर इसके सिलेबस में आपको सेम वही चीज पढ़नी है। जब आप अमाइंस पढ़ोगे, इसका सिलेबस देखोगे, ठीक है, इसके सिलेबस में क्या पढ़ना आपको? सबसे पहले क्या पढ़ना है? MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमाइंस को कैसे बनाते हैं। फिर इसकी क्या पढ़नी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी बिल्कुल आसान है। उसके बाद में क्या आता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या आता है? केमिकल प्रॉपर्टी। ये क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में इसी के अंदर क्या आ जाएगा? बेसिसिटी आ जाएगा। बेसिसिटी यहाँ पे करें,
यहीं पे करेंगे बेसिसिटी, ठीक है। अमाइंस की बेसिसिटी क्या होती है, उसके बाद बेसिसिटी होने के बाद, ठीक है, इसमें आता है एक डाइजोनियम सोल्ट। क्या आता है, डाइजोनियम सोल्ट, ठीक है। इधर क्या आएगा, डाइजोनियम सोल्ट। ये आपको डाइजोनियम सोल्ट पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता था वो, उसकी भी प्रिपरेशन, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। और एक इसमें लास्ट में बिल्कुल कपलिंग रिएक्शन आएगी, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। क्या आएगी, कपलिंग रिएक्शन। ये इसका सिलेबस है, ठीक है, ये इसका सिलेबस है। इतनी चीजें पढ़नी है अपने को। फिजिकल प्रॉपर्टी में मान के चल रहा हूँ आसान है, आपको आती है, इसको बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ कराऊंगा, ठीक है। इसके अंदर टेस्ट भी आएंगे बहुत सारे, जैसे आप केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे ना, इसके अंदर टेस्ट आएंगे। ये टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करने के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस को। एक यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर एक और आएगा। क्या टॉपिक है, बेसिसिटी। ये क्या है, बेसिसिटी। अमाइंस के केस में क्या देखी जाती है, बेसिसिटी। और इसके केस में क्या देखी जाएगी, एल्कोहल हो, एसिड हो, इनके केस में क्या देखा जाएगा, एसिडिटी। ये चीज पढ़नी है, ठीक है। दो टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर नेम रिएक्शन भी है, इसके अंदर कन्वर्जन भी है, ठीक है। लास्ट में आपको कन्वर्जन पढ़ने हैं। इस चैप्टर के बाद आपको कन्वर्जन पढ़ने, सारे चैप्टरों के कंबाइन कन्वर्जन, ठीक है। सभी टेस्ट को एक जगह पढ़ना होता है, सभी नेम रिएक्शन को एक जगह पढ़ना होता है, ठीक है। लिखो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। अमाइंस को हम कैसे बना सकते हैं, MOP ऑफ अमाइंस, ठीक है। लिखो सबसे पहले MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस NCERT को लेके चलूंगा, बिल्कुल NCERT कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल NCERT कराऊंगा। बोर्ड में इसी से आता है पेपर, ठीक है। ये क्या है, MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। सबसे पहले लिखो रिडक्शन ऑफ, ये क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ये क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है, ऑर्गेनिक सीखनी है, तो आपको जो सीक्वेंस है ना भाई, कैसे कैसे बना सकते हैं, सारी की सारी चीजें याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब, बोलो क्या होगा, एडिशन ऑफ, क्या होगा, एडिशन ऑफ H2। और क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड कौन सा होता है, NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। अगर इधर आपने ले लिया, ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है, इधर क्या लगा हुआ है, NO2, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रो बेंजीन। अगर आपने इसको रिड्यूस कर दिया, किसमें रिड्यूस, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, आपने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। इधर क्या बनेगा, NH2, क्या बनेगा, NH2। और इस NH2 का नाम क्या होता है, एनिलीन। एनिलीन भी क्या होता है, एनिलीन क्या होता है, अमाइनित होता है। एनिलीन क्या होता है, एक अमाइनित होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब इस रिडक्शन को करवाने के लिए कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं, SnHCl हो, या फिर क्या हो, आयरन हो, HCl के साथ हो, इनको क्या कहते हैं, समझ रहे हो ना। ये क्या है, रिएजेंट। या तो आप किसको लोगे, टिन और HCl को, या फिर किसको लोगे, आयरन और HCl को। H2 का भी यूज कर सकते हो, समझ रहे हो ना। H2PD का भी यूज कर सकते हो, और किसका यूज कर सकते हो, H2PD, ठीक है, H2PD, ठीक है। रिड्यूसिंग रिएजेंट होते थे ये, ठीक है। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ये क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, समझ रहे हो ना, पढ़ा था ना पहले, H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये क्या है, H2PD, क्या है, H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। H2PD किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा, इथेनॉल की प्रेजेंस में, ठीक है। ये इसके रिएजेंट की स्कीम है। पहला ये ले सकते हो, दूसरा ये ले सकते हो, तीसरा ये ले सकते हो, ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के। जैसे पीछे आपने चैप्टर पढ़ा होगा, सैंड में रिएक्शन पढ़ी थी ना, हेलो एल्केन हेलोरेन में, उसका रिएक्टेंट है ये, समझ रहे हो। इसी से आप डाइजोनियम सोल्ट बनाते हो, किसके साथ, NaNO2, और HCl के साथ क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब आप इसकी Cu2X2 के साथ रिएक्शन करवाते हो, कौन सी रिएक्शन बनती है, सैंड में रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बनेगी, सैंड में रिएक्शन। पढ़ा था ना ये, तो ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। कंबाइन रिएक्शन देगा। अब इसके बाद आपको पढ़नी है, कंबाइन रिएक्शन आएगी सारी की सारी, ठीक है। समझ, नहीं, वो उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे आप रिएजेंट को अलग से पढ़ोगे ना, 3 तरीके की सेलेक्टिविटी होती है, समझ रहे हो, 3 तरीके की सेलेक्टिविटी होती है। ये भी तो रिड्यूस हो सकती है, समझ रहे हो इस चीज को। मान लो ये है, ये भी तो रिड्यूस हो सकती है, ये भी तो डबल बॉन्ड है, इसका भी तो रिडक्शन हो सकता है। उसमें सेलेक्टिविटी होती है, कीमो सेलेक्टिविटी, रीजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, 3 चीजें आती है।
जब भी तो रिएजेंट को पढ़ना होता है। रिएजेंट आपको ये बताएगा, जैसे LiAlH4 है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो हर किसी को रिड्यूस कर देगा, समझ रहे हो। जैसे जैसे आप मान लो भाई किसी फंक्शनल ग्रुप को रखना चाहते हो, किसी को नहीं रखना चाहते, तो आपको इसकी रिएक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह क्या आ जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी आता है, और भी बहुत सारे रिएजेंट है, उसको अलग से जो दूसरा पैटर्न था उससे पढ़ना होता है रिएजेंट। कर लोगे तो पहली प्रिपरेशन ये है, इससे आप अमाइंस बना सकते हो, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। दूसरा लिखो, लिखो दूसरा जल्दी, दूसरा लिखो अमोनोलाइसिस। दूसरा क्या है, अमोनोलाइसिस, ठीक है। ये क्या है, अमोनोलाइसिस। ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखो इधर, इधर क्या है, RX, ठीक है। आपने किसके साथ रिएक्शन करवाई है, न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इधर कौन सा चार्ज होता है, डेल्टा पॉजिटिव, इधर कौन सा चार्ज होता है, डेल्टा नेगेटिव। ये इस पे अटैक करता है, इसको बाहर निकाल देता है, समझ रहे हो। ये इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, क्या बनेगा इधर से, क्या बनेगा इधर से, क्या बनेगा R, समझ रहे हो। प्लस में क्या होगा, X नेगेटिव पढ़ा था ना ये। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते थे इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ रहे हो कौन सी रिएक्शन होती थी ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेम चीज यही है, अगर आपने RX ले लिया, अब की बार ये न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया है, कौन सा लिया है, NH3। कौन सा लिया है, NH3। अगर आप इस NH3 का एडिशन करवाते हो, NH3 का अटैक करवाते हो, NH3 का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हो, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, बोलो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन बाहर चला जाएगा, कौन बाहर चला जाएगा, X नेगेटिव बाहर चला जाता है। इधर N पे कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, NH3। इस पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। यहां पे कौन जुड़ जाएगा, R जुड़ गया ना, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। इस X को क्या लिख देते हैं, X नेगेटिव। ये भी एक तरीके का सोल्ट बनाता है, ठीक है। और आपने अमोनिया का एडिशन किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, अमोनोलिसिस। एडिशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोलिसिस। अमोनिया का आपने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सोल्ट है, नहीं है, ठीक है। क्या है ये, सोल्ट। और किसका सोल्ट है, अमोनियम का। किसका सोल्ट है, अमोनियम। आप इसको क्या बोलोगे, अमोनियम सोल्ट। और सिर्फ NH4 होता ना, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसको क्या कह देते हैं, अमोनियम सोल्ट। अब इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि R ग्रुप आया है, R ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन कर रखी है, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट। कर लोगे, क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट। लेकिन आप बनाने के लिए क्या आए थे, अमोनोलाइसिस से क्या बनाने के लिए आए थे, RNH2। क्या बनाने के लिए आए थे, अमाइंस। अमाइंस तो आपको अभी तक मिला ही नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप इस सोल्ट की रिएक्शन करवाते हो बेस के साथ, किसके साथ करवाओगे, बेस के साथ। बेस का काम क्या होता है, बेस किसको बाहर निकालता है, एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालता है। ये OH किसको बाहर लेके जाएगा, H को। क्या बन जाएगा इधर से, क्या बन जाएगा, H2O। और इधर क्या बचेगा खाली, क्या बचेगा, RNH2। प्लस में इधर क्या होगा, ये Na है, Na किसके साथ चला जाएगा, X के साथ। तो ये क्या बन गई आपकी, क्या बन गई है, क्या बन गई, अमाइन ही तो बन गई। समझ रहे हो। बस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस। क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस। क्योंकि आपने किसका एडिशन किया है, अमोनिया का। और आपने इधर क्या बना दिया है, क्या बना दिया, सोल्ट भी बनाया। किसका सोल्ट बनाया, अमोनियम सोल्ट, ठीक है। समझ रहे हो। और भी इसकी रिएक्शन होती है। जैसे मान लो आपने इधर क्या ले लिया, RNH2, किसके साथ रिएक्शन करवाई है, RX के साथ। बताओ कौन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, कौन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, RNH2। क्या बाहर निकलेगा इधर से, क्या बाहर निकलेगा इधर से, HX। क्या बचेगा, बोलो क्या बचेगा, क्या R2NH। क्या बचेगा, R2NH। कुछ नहीं किया, जैसे पहले NH3 अटैक करने के लिए जाता था ना, अब की बार कौन जाएगा, RNH2। ये अटैक करेगा, इस X को बाहर निकाल देगा, और इधर से क्या बाहर चला जाएगा, H, ठीक है। फिर एक और ले लिया, RX। क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा, R3। इधर क्या बनेगा, R3N। समझ रहे हो। और उसके साथ कौन क्या और X लगा हुआ होगा, नहीं, ठीक है। फिर आपने क्या लिया, RX। अब की बार क्या होगा, ये NH3, ये नाइट्रोजन के लोन पर इधर अटैक करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। क्या बनेगा, R4N पॉजिटिव। और इधर क्या है, X नेगेटिव। अब ये सोल्ट बना लेगा, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम सोल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट। कितने डिग्री इसकी, कितने डिग्री इसकी, 4 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट। कर लोगे। और नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं। समझ रहे हो। अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कर लोगे ना, ठीक है, कर लोगे। तीसरा लिखो इसी की प्रिपरेशन में। थर्ड लिखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। क्या है, रिडक्शन ऑफ
नाइट्राइल। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, ये क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है, आर सी एन, क्या होता है, आर सी एन। अगर आपने इधर ले लिया आर सी, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड एन, आप इसका क्या करवाते हो, रिडक्शन करवाते हो। अगर आप इसका रिडक्शन कराओगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा इसमें, बोलो बोलो, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर आर, इधर क्या हो जाएगा, CH2, इधर क्या हो जाएगा, NH2, आर CH2, और इधर क्या हो जाएगा, NH2। ठीक है, अब इसके लिए आप रिड्यूसिंग रिएजेंट ले सकते हो, क्या क्या ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो करेगा ही करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो करेगा ही करेगा। और क्या ले सकते हो, H2 निकल, क्या ले सकते हो, H2 निकल, समझ रहे हो। और क्या ले सकते हो, H2 के साथ क्या ले सकते हो, निकल, ये तो कहीं भी ले जाओ, इसको तो कहीं ले जाओ आप, समझ रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग है, इसको तो लिख दो कहीं पे, समझ रहे हो। इधर क्या लिख सकते हैं, H2 निकल, क्या लिख सकते हैं, H2 निकल। अब एक बात बताओ, R है, R ये अल्काइल ग्रुप है, इसमें एक कार्बन की इंक्रीमेंट हुई या नहीं हुई, समझ रहे हो इस चीज को, कार्बन तो उतने ही है, बट एक ग्रुप क्या बन गया, CH2, क्या बन गया, CH2। इस रिएक्शन का ये भी बेनिफिट होता है, समझ रहे हो, इस रिएक्शन का ये भी बेनिफिट होता है, कर लोगे ना। ठीक है, ये क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं किया इसने, ये क्या था, आर सी, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, इसने क्या किया, पहले एक बॉन्ड को तोड़ दिया, इधर क्या लगा दिया, H, इधर भी क्या लगा दिया, H, फिर इसने एक बॉन्ड को क्या किया है, ब्रेक किया है, इधर भी क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, H, इधर भी क्या लगा दिया, H, तो क्या बन गए, आर CH2 NH2, क्या बन गए, आर CH2 NH2। कर लोगे, तो ये किसकी प्रिपरेशन है, अमाइंस की प्रिपरेशन है। ठीक है, फोर्थ में लिखो अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड, ये क्या है, रिएक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, आपको अमाइड बनाना है, ठीक है, इसको क्या बनाना है, अमाइड, रिडक्शन ऑफ, सॉरी रिडक्शन, किसका रिडक्शन करना है, अमाइड का, और आपको बनाना क्या है, अमाइंस। अमाइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड O, इधर क्या है, NH2, क्या है, NH2। ठीक है, अमाइड का अगर आप रिडक्शन करते हो किसकी प्रेजेंस में होगा, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसकी प्रेजेंस में होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही चीज, जितने कार्बन है ना उतने कार्बन का क्या बना दो, ये क्या है, R, इधर क्या है, CH2, इधर क्या है, NH2, क्या होगा, NH2। रिडक्शन का मतलब समझते हो ना, रिमूवल किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन हटा दिया इधर से, एडिशन किसका हो जाएगा, ये देखो सीधा सीधा दिख रहा है, समझ रहे हो, सीधा सीधा दिख रहा है, बस रिएजेंट देखने हैं आपको। ठीक है, रिएजेंट देखने हैं आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद लिखो, फिफ्थ में लिखो, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको क्या बोलते हैं, गैब्रियल थैलामाइड, ये एक नेम रिएक्शन है। किसमें, नहीं कर सकते हो आप, इसमें रिएजेंट कई हो सकते हैं, समझ रहे हो, सारे नहीं बता रहा हूं मैं, रिएजेंट बहुत हो सकते हैं इधर, ठीक है ना, समझ रहे हो इस चीज को, रिएजेंट बहुत हो सकते हैं, उसको बोला जाता है मेटालिक रिडक्शन, मेटल के थ्रू रिडक्शन, समझ रहे हो। रिडक्शन के जैसे आप रिएजेंट पढ़ोगे, एक क्या होता था, ऑक्सीडेशन पढ़ना होता था, एक क्या पढ़ना होता था, रिडक्शन, एक मेटल के थ्रू भी होता है रिडक्शन। जैसे पढ़िए बर्च रिडक्शन, बर्च जो रिडक्शन होती थी, मान लो ये लेते थे आप, ये क्या है, ये रिडक्शन ही तो थी, ये क्या है, बर्च रिडक्शन। अगर आप इसकी सोडियम और लिक्विड अमोनिया, सोडियम और लिक्विड अमोनिया इसके साथ रिडक्शन करवा देते हो, तो ये क्या है, रिडक्शन ही तो है। बर्च रिडक्शन में क्या होता था, डबल बॉन्ड क्या हो जाता था, रिड्यूस हो जाता था, और ये आमने सामने आ जाते थे। इसके 3 प्रोडक्ट पॉसिबल थे, या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, तीनों सेम ही है। ठीक है, तीनों सेम ही है, या ये बनेगा, या फिर क्या बनेगा, या फिर ये बनेगा। ठीक है, 3 प्रोडक्ट है, बस वो सेलेक्टिविटी कैसे देखते थे, अगर इधर कुछ भी ग्रुप लगा दिया, ये क्या है, CH3, जब आप इसमें बर्च रिडक्शन कराओगे, फिर आपको देखना होता था जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हो किस पे आते हैं। ठीक है, ऐसे देखना होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक sp3 पे आएगा या sp2 पे आएगा, ये बातें रिएजेंट की है, समझ रहे हो, ये बातें रिएजेंट की है, तो मेटल के थ्रू भी किया जाता है रिडक्शन। ठीक है, कर लोगे, ये चीजें थी। अब लिखो इसके बाद फिफ्थ में क्या है, गैब्रियल, फिफ्थ में क्या है, गैब्रियल थैलामाइड। ठीक है, क्या है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, क्या है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस।
ठीक है, क्या है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या किया था? एक क्वेश्चन किया था, याद है क्या? क्या था वो? इसका रिएक्टेंट प्रिपेयर करवाया था। किससे प्रिपेयर करवाया था? किससे प्रिपेयर करवाया था? एसिड से। एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते क्या बना देता है? अमाइड। क्या बना देता है? अमाइड। पहले उस एसिड को ही ले, ठीक है, पहले उस एसिड को ही ले। इधर क्या होता था? क्या होता था? बेंजीन की रिंग है, इधर क्या लगा हुआ है? COOH। ये क्या है? COOH। आपने इसकी रिएक्शन किससे करवाई है? अमोनिया से। अमोनिया से कराओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, किसमें कन्वर्ट होगा? अमाइड लग जाएगा ना। इधर क्या है? COONH2। डायरेक्ट बना दिया। पहले क्या बनता था? NH4। NH4 पॉजिटिव, फिर वहां से क्या हो जाता था? वाटर बाहर निकल जाता था, क्या बनता था? NH2। क्या बनता था? NH2। यहां पे भी क्या बनता था? COONH2। ठीक है, फिर आप हीट करके किसको बाहर निकाल देते थे? किसको बाहर निकाल देते थे? बोलो, अमोनिया को। तो इधर से क्या बनता था? बेंजीन की रिंग होती थी। क्या होता था? बेंजीन की रिंग होती थी। इधर से क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O। इधर क्या है? NH। ये क्या है? C डबल बॉन्ड O। ये क्या है? NH। इसको आप थैलामाइड बोलते थे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? थैलामाइड। ये पिछले चैप्टर की रिएक्शन है, ये इस चैप्टर की रिएक्शन है। जो गैब्रियल थैलामाइड आई है यहां से शुरू होगी। ठीक है, तो आपको कंबाइन क्वेश्चन भी दे सकता है, वहां से भी क्वेश्चन दे सकता है, यहां से भी रिएक्शन शुरू करवा सकता है। ठीक है, पहले अमोनियम सोल्ट बनाना, फिर उसमें से वाटर निकाल देना, यहां पे पहुंच जाओगे, फिर इसमें से हीट करने के बाद एक अमोनिया और बाहर निकाल देना। इसको क्या बोलते हैं? थैलामाइड। क्या बोलते हैं इसको? थैलामाइड। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराना चाहूंगा। किसके साथ कराना चाहूंगा? बेस के साथ। बेस के साथ रिएक्शन करवाने से देखो क्या होगा। इसका जो ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, ये कैसा है? एसिडिक है। ये कैसा है? एसिडिक। इस रिएक्शन का मतलब समझो, ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक। पहले आपको इसकी रिएक्टिविटी कम करवानी पड़ेगी। इसकी रिएक्टिविटी क्या करवानी पड़ेगी? कम। देखो कैसे करवा सकते हो। ये क्या है? बेंजीन की रिंग है, इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O। इधर क्या है? N। इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O। इधर क्या है? N। जैसे ही मैंने बेस के साथ करवाया है, बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है, बेस ने क्या कर दिया है? OH ने क्या कर दिया? इस H को बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये कैसा प्रोटोन है? एसिडिक प्रोटोन है। N पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इस Na इधर क्या आ जाएगा? Na क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, N पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? कौन सा चार्ज आ जाएगा? Na पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। फिर मैंने किसके साथ रिएक्शन करवाई है? RX के साथ। अभी बताऊंगा RX के साथ रिएक्शन क्यों हुई है, समझ रहे हो? बाद में आपको पता लगेगा। इधर से क्या है? इधर से क्या है? डेल्टा पॉजिटिव। इधर क्या है? डेल्टा नेगेटिव। इसने क्या किया? इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा, इसको बाहर निकाल दिया। क्या बनेगा इधर से? क्या बनेगा इधर से? बोलो, क्या बनेगा इधर से? क्या बनेगा? N के साथ कौन लग जाएगा? R। N के साथ कौन सा ग्रुप लग जाएगा? एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। इधर क्या है? N। इधर क्या है? N। इधर इसके साथ कौन सा ग्रुप लग गया? कौन सा ग्रुप लग गया? R। कौन सा ग्रुप लग गया? R। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये कौन सा ग्रुप लग गया? R। ठीक है, अब देखो, अब मैंने फिर बेस लिया। अब मैंने फिर क्या लिया है? बेस लिया है। क्या अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन बचा है? नहीं। अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा? अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा? हाँ, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, अगर डायरेक्ट बना के दिखाऊं तुम्हें, डायरेक्ट बना के दिखाऊं, कुछ नहीं है। ये क्या है? NaOH है ना। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? इस तरफ क्या लिख दोगे? ONA। इधर क्या लिख दोगे? H। इस तरफ क्या लिख दोगे? ONA। इस तरफ क्या लिख दोगे? H। ठीक है, अब आप क्या कर दो? इसको ब्रेक कर दो। कैसे? कैसे? जब ये यहां से बाहर जाएगा, कौन बाहर जाएगा? RNH2। कौन बाहर जाएगा? RNH2। प्लस में क्या होगा? प्लस में क्या होगा? बोलो, प्लस में क्या होगा? प्लस में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O। इधर क्या आ जाएगा? O नेगेटिव। इधर क्या आ जाएगा? Na पॉजिटिव। इधर क्या होगा? O नेगेटिव। इधर क्या आएगा? Na पॉजिटिव। आपको बनाना क्या था? आपको अमाइन सी तो बनाना था। आपको बनाना क्या था? अमाइन सी तो बनाना था। ठीक है, आपको क्या बनाना था? अमाइन सी बनाना था। इसको देख लो। ठीक है, अब दूसरी बात, ये कितने डिग्री अमाइंस है? कितने डिग्री है? 1 डिग्री। ये क्या है? प्राइमरी अमाइंस है। क्या है? प्राइमरी अमाइंस। अब इसके बारे में बातें सीखो। अगर मान लो मैं ये बेस होता, ये सीधा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा सकता था? नहीं करवा सकता। अगर एक बार के लिए मान लो ये जो प्रोसीजर किया है सीधा इसके साथ कर देते तो क्या बनता? अमोनिया। समझ रहे हो? सीधा इसके साथ करते तो कौन सा बनता? अमोनिया। बट ये यहां पे क्या बचा हुआ है? एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है। समझ रहे हो? इस थैलामाइड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 1। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 1। ये दिख रहा है 1। तो इससे अमाइंस भी कितनी बनाई जा सकती है?
प्राइमरी अमाइन सी। क्यों? क्योंकि इसके पास शुरू में कितने ग्रुप आ सकते हैं, यहां पे कितने ग्रुप लगाए जा सकते हैं, एक ही तो ग्रुप लगाया जा सकता है, ये लगा दिया एक। समझ रहे हो? अगर मान लो मैं इधर 2 ग्रुप लगा देता हूं यार, लग सकते हैं? नहीं लग सकते, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। समझ रहे हो? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, न्यूट्रल हो गए, कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 3। ये चीज थी, इसीलिए यहां पे प्राइमरी अमाइंस बनता है। इसलिए यहां पे क्या बनता है? प्राइमरी अमाइंस। देख लो इसको, गैब्रियल थैलामाइड को। ठीक है, कर लोगे? क्या यहां पे एरोमेटिक अमाइंस बनाई जा सकती है? क्या यहां पे एरोमेटिक अमाइंस बनाई जा सकती है? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बनाई जा सकती है? आंसर क्या होगा? नहीं। अब देखना क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना। मान लो मैंने क्या कर दिया, यहां पे N है, समझ रहे हो? N के साथ मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया? R ग्रुप लगा दिया। N के साथ कौन सा ग्रुप लगा दिया? R। इसको समझ के देखो, इधर मान लो R ग्रुप कैसा होगा? R ग्रुप कैसा होगा? इस R की जगह क्या होना चाहिए? अगर आप एरोमेटिक अमाइंस चाह रहे हो, इधर आप चाह रहे हो बेंजीन की रिंग मिल जाए और NH2 मिल जाए, तो इधर R की जगह क्या होना चाहिए? बेंजीन की रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेंजीन की रिंग। ये बेंजीन की रिंग होगी। क्या इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है? क्या इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है? नहीं होती। यही तो पढ़ के आए थे एल्केन और हेलोरेन में। इसको क्या बोलते थे? एराइल हैलाइड। क्या बोल लो? एराइल हैलाइड बोल लो, या फिर क्या बोलोगे इसको? क्या बोलोगे? हेलोरेन। क्या बोलोगे? हेलोरेन। ये आपको क्या नहीं दिखाता है? ये आपको क्या नहीं दिखाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता है। इसमें इजीली नहीं होती। 3 रीजन बताए थे, फिनाइल कैटायन बन जाता है, अटैक मुश्किल हो जाता है, 2-3 रीजन थे। समझ रहे हो? उसी चीज के कारण यहां पे ये चीज नहीं बन सकती। समझ रहे हो? तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? प्राइमरी एलिफेटिक मिलेगा, एरोमेटिक नहीं मिल सकता, क्योंकि उस पर फर्दर जो अटैक होता है क्या होता है बेटा? क्या होता है? उस पर आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं करवा सकते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकते। कर लोगे? ठीक है। उसके बाद 6 लिखो, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लिखो। 6 में लिखो, तो क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा इधर से क्वेश्चन पूछेगा, क्या इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं? आप क्या कहोगे? सॉरी, क्या इसमें एरोमेटिक अमाइंस बना सकते हैं? क्या इसमें एनिलीन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप इधर अटैक करवाने के लिए जाओगे ना, हेलोरेन पे अटैक नहीं हो पाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है। समझ रहे हो? फिर उसके बाद लिखो होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है भाई, इसका मैकेनिज्म करवा नहीं सकता, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में आता है इंटरमीडिएट में। वहां पे बहुत सारी इंटरमीडिएट में आता है, रीअरेंजमेंट होती है, आइसोसाइनाइड बनता है, वो सारी चीजें होती है। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, इधर मैंने क्या ले लिया? अमाइड ले लिया। 1 डिग्री क्या ले लिया? अमाइड ले लिया। इधर क्या है? RCONH2। क्या ले लिया? RCONH2। ठीक है। इधर से क्या होगा? किसके साथ रिएक्शन करवाई है? ब्रोमीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाई है? ब्रोमीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है? बेस के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवाई है? बेस के साथ। ठीक है। प्रोडक्ट में देखो क्या बनेगा? कुछ नहीं करना, ये है ना, इसको उठा के सेम लिख दो। ठीक है, कौन सा अमाइड हो सेम लिख दो। ठीक है, इसमें से आप क्या करोगे? इसका रिमूवल कर दो। ठीक है, C डबल बॉन्ड O को हटा दो। ठीक है, इधर क्या बना दो? बॉन्ड बना दो। तो इधर क्या बनेगा? इधर RNH2। वही चीज लिख रहा हूं, सिंपल RNH2। क्या लिख रहा हूं? RNH2। बाहर कौन गया? इधर से कौन गया? CO। ठीक है, इस NaOH को 2 मान लो मैंने 2 मोल ले लिए, NaOH। इधर क्या बच गया? NaOH। ठीक है, इधर से कितने वाटर के मॉलिक्यूल बाहर गए हैं? 1। समझ रहे हो? फिर मैंने मान लो एक और मान लिया, NaOH। ठीक है, इधर क्या मान लिया? NaOH। इधर से कितने वाटर के मॉलिक्यूल बाहर गए हैं? 1। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल बाहर चले गए? 2। इधर से 2 वाटर निकाल दो। ठीक है, निकालो इधर से। प्लस में क्या हो गया? 2H2। इधर क्या हो गया? 2H2O। प्लस में। ठीक है, इधर कितनी Br थी? इधर कितने Na है? इधर 2 हमने ये यूज करा लिए, तो इधर से क्या बाहर निकल गया? 2NaBr। क्या बाहर निकल गया? 2NaBr। इधर कितने Na बची है? हाँ ठीक है, इधर क्या लिखोगे? Na2। ठीक है, इधर बाहर कौन गया था? CO।
एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ये होगी, एक ऑक्सीजन ये होगी, एक ऑक्सीजन होगी, क्या बन गया Na2CO3। ये बन गई रिएक्शन। ये अपना इंपॉर्टेंट था प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, कर लोगे। इसमें बेटा बहुत सारी चीजें होती है, इंटरमीडिएट में पढ़ा जाता है। इसमें रीअरेंजमेंट भी होती है, ये आर ग्रुप माइग्रेट करके इधर भी आ जाता है, आइसोसाइनाइड भी होता है, फिर अटैक होता है। वो मैकेनिज्म में नहीं जाना आपको, ठीक है, मैकेनिज्म में नहीं जाना। बस एक चीज जान लो, इसमें एक कार्बन क्या मिलेगा, लेस। जब यहां से आप यहां जाओगे, एक कार्बन क्या हो जाएगा, एक कार्बन क्या हो जाएगा, एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखना है। और आपने पढ़ा था ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कार्बन की इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, कार्बन की डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें भी है। ठीक है, तो अमाइंस बनाने के कितने मेथड है बेटा, बोलो। एमओपी ऑफ अमाइंस में कितने मेथड है, 6। ठीक है, आपको 6 के 6 याद रखने हैं। पहला कौन सा है, बोलो, पहला कौन सा है, कौन सा है, नाइट्रोबेंजीन से। पहला कौन सा है, फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। क्या होगा, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड लिख लो, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। अब आपको बिल्कुल लास्ट में डायरेक्ट याद रखनी होती है। हाँ भाई, हमने इधर क्या ले लिया, एन, बोलो क्या ले लिया, क्या ले लिया, बोलो NO2। इससे क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, NH2। यहां पे किसके साथ रिएक्शन करवा दोगे, बोलो, बोलो, SnHCl ले लो, या फिर क्या ले लोगे, FeHCl, या फिर क्या ले लोगे, H2 वाला। दूसरा मेथड क्या होता था, क्या है, अमोनोलिसिस। दूसरे मेथड में क्या है, अमोनोलिसिस। ठीक है, ये क्या है, अमोनोलाइसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, बोलो, इसमें क्या होगा, बोलो, क्या होगा, NH3। इधर क्या है, NH3 किसके साथ रिएक्शन करेगा, RX के साथ क्या बना लेगा, RNH3 पॉजिटिव, और X पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। यही होगा। ठीक है, फिर आपने किसके साथ रिएक्शन करवाई है, बेस के साथ, क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, RNH2 प्लस में क्या होगा, H2O प्लस में क्या होगा, क्या होगा, NaX। क्या होगा, NaX। ठीक है, तीसरे मेथड में क्या था, क्या था, हाँ, रिडक्शन ऑफ, क्या होगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो या फिर साइनाइड, नाइट्राइल। क्या है, नाइट्राइल। इधर क्या है, नाइट्राइल, RCN। इधर क्या होगा, R, इधर क्या होगा, CN। अगर आप इसका रिडक्शन करवाओगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2। रिएजेंट मैंने आपको बताई है। ठीक है, फिर फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, बोलो, रिडक्शन ऑफ अमाइड। क्या होगा, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड ले लिया आपने, क्या लिया अमाइड में, RC≡O अगर आप इसका रिडक्शन करा दोगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2। ठीक है, इधर आपने क्या ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, फिफ्थ में आपने क्या लिया, बोलो, हाँ, फिफ्थ में आपने क्या लिया, गैब्रियल थैलामाइड। क्या लिया, गैब्रियल थैलामाइड। ठीक है, इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, ये फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, गैब्रियल थैलामाइड। क्या ये, गैब्रियल थैलामाइड। ये क्या है, गैब्रियल थैलामाइड। ठीक है, इसको गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बोल लो। ठीक है, क्या होगा, बोलो, इधर से क्या होगा, इधर क्या है, C≡O, इधर क्या होगा, NH, इधर क्या होगा, C≡O NH। किसके साथ रिएक्शन करवाई है, NaOH के साथ। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन कराने के बाद आपने किसको डाला है, RX को। मैं सीधा ही कंपाउंड लिख रहा हूं इधर। ठीक है, डिटेल में इधर बता चुका हूं। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, N, इधर क्या होगा, बोलो, इधर क्या होगा, N, इधर क्या होगा, R। ठीक है, जब इधर से मैं किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, बोलो, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा इधर से, बोलो, RNH2 प्लस में क्या होगा, साइड प्रोडक्ट में क्या होगा, बोलो, साइड प्रोडक्ट में क्या होगा, C≡O ONA। इधर क्या होगा, C≡O ONA। ये पांचवा तरीका हो गया। ठीक है, छठे तरीके में मैंने आपको क्या बताया है, सिक्स्थ में क्या बताया, बोलो, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये क्या है, होफमैन, ये क्या है, ब्रोमोमाइड। ठीक है, ये क्या है, ब्रोमोमाइड, ये क्या है, डिग्रेडेशन। ये क्या है, डिग्रेडेशन। क्या बताया मैंने इसमें, बोलो, RC≡O, इधर क्या होगा, NH2, इधर क्या होगा, Br2, इधर क्या होगा, बोलो, 4NaOH। क्या बनेगा इधर से, क्या बनेगा, RNH2 प्लस में क्या होगा, Na2CO3 प्लस में क्या होगा, 2NaBr प्लस में क्या होगा, प्लस में क्या होगा, 2H2। ये थी बेटा इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, इसको एक में ही करना है सभी को। ठीक है, इधर ऐसे ही समझना है इसको। ये क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। ठीक है, चले आगे। पहले डिटेल में पढ़ी, फिर डिटेल में पढ़ी। ठीक है, इसका मैकेनिज्म सीखा। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, फिर बिल्कुल लास्ट में ये चीज पढ़ेंगे, ये रहा।
ठीक है, ये रहा, कर लोगे। अब इसके बाद लिखो इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में सीधा आओ केमिकल प्रॉपर्टी पे, ठीक है, सीधा आओ केमिकल प्रॉपर्टी पे, ठीक है, सीधा आओ केमिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, सीधा आओ केमिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, सीधा आओ केमिकल प्रॉपर्टी पे, लिखो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले लिखो जो जो चीज इंपॉर्टेंट है, लिखो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। ठीक है, सबसे पहले लिखो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, जिसको आप क्या बोलते हो, बेसिसिटी। इसको ध्यान से समझना बस, ठीक है, इसको ध्यान से समझना बस, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, लिखो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, लिखो इसमें सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, बेसिसिटी। क्या बोल देते हैं इसको, बेसिसिटी। लिखो जल्दी, फर्स्ट में लिखो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। ठीक है, इसी टॉपिक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस टॉपिक को, क्या बोलते हैं इस टॉपिक को, बेसिसिटी। क्या बोलेंगे इसको, बेसिसिटी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आसान है, वैसे डरते हो आप इससे, ये क्या है, बेसिसिटी। ठीक है, एक चीज समझना बस, ठीक है, यहां से जो एसिड बेस रिएक्शन था उसका बेस शुरू हो चुका है, इसको देख लेना, आसान है बिल्कुल। ठीक है, पहले तो समझो, एक एक चीज का मतलब समझो, ये अमाइंस के पास बेसिक कैरेक्टर होता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक चीज होती थी बेटा, आपने सुना है लुईस बेस, क्या है, लुईस बेस। ठीक है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में जब आओगे, जैसे इनऑर्गेनिक में इसको क्या बोला जाता था, क्या बोला जाता था इनऑर्गेनिक में इसको। ठीक है, इनऑर्गेनिक में इसको क्या बोलते थे, लिगेंड। पढ़ा है ना, पढ़ा है। लिगेंड किसकी तरह एक्ट करते हैं बेटा, लिगेंड किसकी तरह एक्ट करते हैं बेटा, किसकी तरह एक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, लिगेंड। ठीक है, अरे ये दूसरा लिगेंड आ गया। ठीक है, यही होता है ना, यही होता है ना। ठीक है, समझ रहे हो, एक क्या होता है, एक क्या होता है बेटा, इधर जब देखोगे आप, ठीक है, एक ऑर्गेनिक में एक और चीज होती है, वो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। वो भी किसकी तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल भी किसकी तरह एक्ट करता है, हाँ, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। जैसे H2O है, H2O क्या है, H2O, इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ठीक है, इधर क्या है, NH3 है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इधर जाओगे तो क्या दिखेगा आपको, लिगेंड भी दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा, लिगेंड भी दिखेगा। ये क्या है बेटा, लिगेंड है। ठीक है, और इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि लुईस बेस किसको बोला जाता था, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता हो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता हो, उसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, लुईस बेस। अब देखो NH3 को ध्यान से, NH3 है, NH3 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, NH3 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये अगले को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर डोनेट कर सकता है तो किसका काम करेगा, बेस का काम। ठीक है, इसीलिए इसके केस में क्या पढ़ा जाता है, बेसिसिटी पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है, बेसिसिटी। समझ रहे हो, इस चीज को क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। ठीक है, अब बेस, अब बेस, इस चीज को मैं लिख देता हूं, बेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ, बेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या बेटा, बेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ। आपको ये चीज पढ़नी है, ये तो आपको पता लग गया भाई, बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है, क्या निकालना है इसमें, बोलो क्या निकालना है इसमें, बेस और उसमें क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ। क्या होगा, बेस होगा और एक क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ये चीज बतानी है। ठीक है, दो तरीके की एनालिसिस होती है। ठीक है, दो तरीके की एनालिसिस होती है, कर लोगे। ठीक है, देख लो इसको एक बार ध्यान से। ठीक है, समझ रहे हो। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ, देखो इधर ध्यान से। ठीक है, बेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एक होता है बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्या होता है बेटा, एक क्या होता है बेटा, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक क्या होता है बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपको दो बेस देगा, एक ए देगा, एक बी देगा। आपको पूछेगा कौन अच्छा बेस है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी
बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, आपको ये तो पता लग ही गया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब आपसे दो चीज पूछेगा, एक ए दे देगा, एक कोई भी कंपाउंड ए दे देगा, एक क्या दे देगा, बी दे देगा। आपसे क्या पूछेगा, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। वो दो तरीके से पढ़ी जा सकती है। एक तो क्या होता है, एक तो क्या होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्या होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, जैसे अपनों ने इलेक्ट्रो में पढ़ा था ना इलेक्ट्रो में, एक तो क्या होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्या होता था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले इस क्वांटिटेटिव को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसको देखते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को। ठीक है, मान लो बेटा इधर है RnH2, RnH2 ये किसके साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ। क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बोलो, ये बेस का काम कर रहा है। इधर H2O में क्या है, H पॉजिटिव और क्या है OH नेगेटिव। ये लोन पेयर है, ये किसको किसको देगा, मतलब ये लोन पेयर डोनेट करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, H के साथ। तो इधर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा RnH3 प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा OH नेगेटिव। समझ रहे हो, प्लस में क्या हो जाएगा OH नेगेटिव। समझ रहे हो, कर लोगे इस चीज को। मतलब इस केस में अमाइंस अपना कौन सा नेचर दिखा रहा है, कौन सा नेचर दिखा रहा है, बेसिक नेचर। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर H पॉजिटिव को दे रहा है, तो अपना कौन सा नेचर दिखा रहा है, कौन सा नेचर दिखा रहा है, बेसिक नेचर। आपने इसमें क्या निकाला, के क्या होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन है बोलो, कौन है NH3, इधर कौन है OH नेगेटिव। अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में क्या हो गया, इधर कौन है RnH2, इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया H2O। समझ रहे हो ना इस चीज को, इसको क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या होता है, क्या होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, इस H2O को इस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा K इंटू में क्या हो जाएगा H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो R इधर क्या हो जाएगा NH3, इधर क्या हो जाएगा OH नेगेटिव। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में क्या होगा बोलो RnH2, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, क्या होगा H2 को तो इधर ले गए। ठीक है, अगर K क्या होता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किससे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, किसकी कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया H2O। H2O की कंसंट्रेशन भी क्या होती है बेटा, एक तरीके की कांस्टेंट होती है ना। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा इसको क्या बोल देते हैं Kb। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस क्या होगा, इधर क्या होगा R, इधर क्या होगा RnH3, इधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा OH नेगेटिव। अपॉन में क्या होगा बोलो, अपॉन में क्या होगा RnH2। देख लो इसको ध्यान से, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो बताओ। ठीक है, ठीक है, देख लो इसको ध्यान से, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। ये Kb की वैल्यू है। ठीक है, देख लो इधर 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 इस पे पॉजिटिव साइन भी आएगा, आएगा ना इधर पॉजिटिव साइन, क्योंकि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए 4, इधर पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, देख लो इसको, कर लोगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो अभी तक तो अपनों ने सिर्फ थोड़ी बहुत मैथमेटिकल चीजें की हैं। अब देखो इधर ध्यान से, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखना, देखो इधर। ठीक है, देखो इस चीज को ध्यान से। ठीक है, देखो इधर, देखो इधर। एक बात बताओ बेटा, इस रिएक्शन को देखते हैं। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, अगर क्या होगा बेटा, मैं कह रहा हूं कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है बेटा, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें देखो, इसमें कौन सी इस एनालिसिस में क्या क्या सीखना होता है, समझ रहे हो, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पता लगेगा बेटा, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, इसकी बेस है, बेस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का। जब बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर चुका होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव में। समझ रहे हो भाई, इसका काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, RnH3 पॉजिटिव में। अगर ये इसमें जल्दी कन्वर्ट हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी ना भाई, इस तरफ की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब एक चीज बताओ बेटा, अगर इस तरफ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, अगर मैं कह देता हूं RnH3 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, बेस ने अपना काम अच्छे से किया नहीं किया, तो किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस की एक ही पहचान, RnH3 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। समझ रहे हो। अब एक बात बताओ बेटा, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है,
तो के बी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी ना। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, के बी की वैल्यू क्या होगी, के बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, के बी क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो के बी क्या होगा, इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज, या फिर इसको बोलो हाइयर, ज्यादा को क्या बोल देते हैं, हाइयर। के बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, हाइयर। ठीक है, आपने पढ़ा है पीएच किसके इक्वल होता है, पीएच किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव के। ठीक है, इसी तरीके से पी के ए किसके इक्वल होता है, बोलो, माइनस लॉग ऑफ किसके इक्वल होता है, के ए के। समझ रहे हो, पी के बी किसके इक्वल होगा, माइनस लॉग ऑफ के बी, किसके इक्वल होगा, माइनस लॉग ऑफ के बी। समझ रहे हो, ये किसके इक्वल होगा, माइनस लॉग ऑफ के बी। इसको ऐसे लिख लो, के ए के बी। तो एक बात बताओ बेटा, के ए ज्यादा हो गया तो पी के बी क्या हो गया, पी के बी क्या हो गया बेटा, कम हो गया। अगर के बी ज्यादा हो गया तो पी के बी क्या हो गया बेटा, पी के बी क्या हो गया बेटा, कम हो गया। कम का मतलब क्या होता है बेटा, मान लो स्मॉलर। ठीक है, तो यही तो होती है बेटा एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग बेस की एक की पहचान। के बी क्या होगा बेटा, ज्यादा, पी के बी क्या होगा बेटा, कम। और इसी एनालिसिस को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, इसी एनालिसिस को क्या बोलते थे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहने का मतलब है, देखो कैसे दे सकता है आपको, मान लो इस एनालिसिस में क्या देगा। ठीक है, इस एनालिसिस में देखना क्या देगा। ठीक है, देखो बेटा इधर, देखो इधर, ए दे देगा, ए है जी, ए है, ए में पी के ए की वैल्यू दे रखी है 15। ठीक है, बी है, मान लो इसमें 2 लिख लो। ठीक है, 2 लिख लो, पी के बी की वैल्यू कितनी है 2, बी लिख लो, इसमें पी के बी की वैल्यू कितनी है 3। बताओ ए और बी में कौन स्ट्रोंगर एसिड है, कौन स्ट्रोंगर बेस है, कौन है स्ट्रोंगर बेस, ए। ए क्या होगा, ए क्या होगा, ए क्या होगा, स्ट्रोंगर बेस, क्योंकि स्ट्रोंग बेस की ए की पहचान होती थी क्या, क्या होगा, उसमें पी के बी की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, कम, पी के बी की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, कम। ठीक है, जैसे सी है, सी इस केस में के बी की वैल्यू दे देगा 15। ठीक है, डी है, इस केस में मान लो के बी की वैल्यू दे दे 20। तो स्ट्रोंग बेस कौन सा होगा, डी स्ट्रोंग बेस होगा, क्योंकि इसमें क्या है, के बी क्या है, ज्यादा है, के बी की वैल्यू क्या है, ज्यादा। कहने का मतलब है ये जो 2 तरीके की एनालिसिस होती थी, ये जो 2 तरीके की एनालिसिस होती थी, ठीक है, 2 तरीके की, बेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ में, बेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ में आप एक तरीके की एनालिसिस पढ़ के आए हो, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव। ये क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसमें के बी की वैल्यू क्या होगी, बोलो, के बी की वैल्यू क्या होगी, हाइयर। ठीक है, और पी के बी क्या होगा, पी के बी क्या होगा, लोअर। ये क्या होगा, पी के बी क्या होगा, लोअर। ठीक है, ये चीज है, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, बट ऑर्गेनिक में ये नहीं चलता। ऑर्गेनिक में बस ये चीज पूछ सकता है, भाई कौन सा किसकी पी के बी वैल्यू ज्यादा है, किसके पी के बी वैल्यू कम है, बस ये रिजल्ट था। ऑर्गेनिक में सारा का सारा क्या चलता है, क्या चलता है, क्वालिटेटिव। आपसे कंपेयर करवाएगा किसकी क्वालिटी अच्छी है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, ए दे देगा, बी दे देगा, आपसे क्या पूछेगा, किसकी बेसिसिटी ज्यादा है। एग्जाम्पल देखो, अब क्या पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। यही मेन होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये क्या है बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, देखो ध्यान से इधर, मान लो बेटा एक तो मैंने ले लिया अमोनिया NH3, एक क्या है बेटा, एक क्या है R, एक क्या है बेटा RNH2। ये है बेटा अमाइंस। इन दोनों में कंपेयर कराऊंगा, यहां से देखना, मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखा दूंगा इसमें। ठीक है, देखो बेटा, बेस का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्या हो बेटा, टेंडेंसी हो। क्या हो बेटा, बेस क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा बेटा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, मान लो बेटा देखो, दो चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करना है, डोनेट करना है। इसमें बेटा 2 चीजें देखी जाती है। ठीक है, 2 चीजें देखी जाती है, एक तो क्या बेटा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास है या नहीं है। ठीक है, उसके पास क्या है बेटा, उसके बाद क्या है, टेंडेंसी। क्या है बेटा, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन
पेयर किस पे डिपेंड करेगी बेटा? टेंडेंसी पे डोनेट करेगी। ठीक है, टेंडेंसी पे डोनेट करेगी। इस चीज को ध्यान से समझ लो, इस चीज को ध्यान से समझ लो। अगर मान लो बेटा किसी के पास पैसे है, कोई पैसे डोनेट करना चाहता है, कोई पैसे दान करना चाहता है, तो वो दो चीज देखेगा। वो सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंड करती है, भैया दान देगा या नहीं देगा। दो चीजों पे, उसके पास पैसे अवेलेबल है या नहीं है। समझ रहे हो? उसके पास पैसे अवेलेबल है या नहीं है, पहली चीज तो हो गई ये। दूसरा क्या देखेगा बेटा? पैसे है उसके पास, बट ऐसे कहते हैं ना भाई उसकी देने की टेंडेंसी है या नहीं है, भाई वो पैसे देगा या नहीं देगा, उसकी देने की भाई पैसों को डोनेट करने की इच्छा है या नहीं है, उसकी नीयत है या नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना भाई जिसके पास ज्यादा पैसे होते क्या पता वो ना दान करे। तो उसमें क्या देखा जाता है बेटा? क्या देखा जाता है बेटा? टेंडेंसी देखा जाता है। ठीक है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं है। समझ रहे हो? क्या पता बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर हो बट उसको डोनेट ना कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन पेयर होने के बावजूद क्या ना कर रहा हो, बेस मतलब बेस की तरह एक्ट ना कर रहा हो, डोनेट ना कर रहा हो। ठीक है, इन दो चीजों पे बेसिसिटी डिपेंड करती है, यही दो फैक्टर है। ठीक है, इसमें पहली चीज देखो अमोनिया। अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं है ना? इसके पास क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है बेटा? डोनेट कर सकता है। ये अमाइंस के पास भी क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, बट एक होता है बेटा एक्टर, एक होता है स्पेक्टेटर। समझ रहे हो? ये एक्टर है, ये एक्टर है, ये इसके साथ लगा हुआ क्या है? स्पेक्टेटर। एक चीज समझो भाई, मान लो ये भी पैसे डोनेट करना चाह रहा है और ये भी पैसे डोनेट करना चाह रहा है, इसके पास भी पैसे है, इसके पास भी पैसे है। समझ रहे हो? दोनों के पास बराबर है, बट यहां पे एक चीज तो कॉमन होगी, ये चीज अलग है। ठीक है, ये चीज अलग है। ये ग्रुप कैसा है बेटा? ये ग्रुप कैसा है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये इसको क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नहीं कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मान लो आप पैसे देने चाह रहे हो, ठीक है, ये भी पैसे देना चाह रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? आपके पास कहीं और से डोनेशन नहीं है, जिसके पास आपके पास खुद का पैसा है, इसके पास भी खुद का पैसा है, बट बेटा इसको घर वाले भी पैसे दे रहे हैं। समझ रहे हो? इसको घर वाले पैसे दे रहे हैं, तो कौन बेटा अच्छे से डोनेट कर पाएगा? कौन अच्छे से डोनेट कर पाएगा? ये ना, क्योंकि इसके पास बैकअप है, इसके पास एक ग्रुप है जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा इधर से, ये आगे डोनेट करेगा। तो इन दोनों में कौन अच्छा बेस होगा? कौन अच्छा बेस होगा? ये वाला होगा ना। इसकी बेसिसिटी क्या होगी बेटा? इसकी बेसिसिटी क्या होगी बेटा? इसकी बेसिसिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। इसकी बेसिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी बेसिसिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हैं बेटा? इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ रहे हो? तो बेटा आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? ये क्या है? क्या है ये? बोलो क्या है बेटा? ये बेसिक। ठीक है, एनिलीन के पास बेसिक कैरेक्टर होता है नहीं होता है? इसको क्या बोलते हैं? एल्केन अमाइन। क्या है ये? एल्केन अमाइन। और ये क्या है? अमोनिया। ये क्या है बेटा? अमोनिया है ना, इसको क्या बोलेंगे? अमोनिया। अमोनिया और एल्केन अमाइन में कौन अच्छा बेस होता है? एल्केन अमाइन। कौन होता है बेटा? एल्केन अमाइन। क्यों होता है बेटा? क्यों होता है? क्योंकि इसके पास कैसा ग्रुप लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? प्लस आई, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये आसानी से क्या कर सकता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ये अपना कौन सा नेचर दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? प्लस आई। प्लस आई का मतलब क्या होता था? इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या होता है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। ये प्लस आई के थ्रू क्या कर रहा है बेटा? इसको इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो इसके पास क्या होगा बेटा? ये अच्छे से क्या होगा? ये किसके पास बेसिक नेचर ज्यादा है? किसके पास है बेटा? एल्केन अमाइन के साथ। कर लोगे? कर लोगे? एल्केन अमाइन के पास। देख लो इसको। ठीक है, फिर इसमें 2-3 इफेक्ट पढ़ने, वो इफेक्ट समझने आपको। ठीक है, फिर इसमें आपको 2-3 इफेक्ट पढ़ने हैं। समझ रहे हो ना? सबसे पहली बात ये समझ में आ गई, अमोनिया और किसमें होगा बेटा? एल्केन अमाइन। अब इनमें कंपेयर करेंगे, क्योंकि इनमें कई केस बन सकते हैं, प्राइमरी भी और क्या बन सकता है? सेकेंडरी भी और क्या बन सकता है? टर्सरी भी। प्राइमरी भी और क्या बन सकता है बेटा? सेकेंडरी भी और क्या बन सकता है? टर्सरी भी। ठीक है, मान लो बेटा ये एन है, इसको ध्यान से समझ लेना भाई, थोड़ा सा ये दिक्कत में चलता है टॉपिक। अरे इधर देख लो भाई, ये टॉपिक थोड़ा दिक्कत में चलता है, इसको अच्छे से समझ लेना, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, बिल्कुल आप एनसीईआरटी पढ़ना लाइन बाय लाइन, वही चीजें होंगी जो मैं बोलूंगा। ठीक है, इधर क्या है? एन, इधर क्या है? CH3। ठीक है, इधर क्या है? H, इधर क्या है? H। कैसा माइंस है बेटा? ये प्राइमरी। कैसा बेटा? ये प्राइमरी। इधर क्या बेटा? N, इधर क्या बेटा? CH3, इधर क्या बेटा? CH3, इधर क्या है बेटा? H, इधर क्या है? H। ठीक है, इधर क्या है? H। ठीक है, इधर क्या है? N, इधर क्या है? CH3, इधर क्या है? CH3, इधर क्या है? CH3। ठीक है, ये कैसा माइंस है?
कैसा है ये? प्राइमरी। ये कैसा है? ये कैसा है? टर्सरी। ये कैसा है? प्राइमरी। और ये कैसा है? सेकेंडरी। और ये कैसा है? टर्सरी। ठीक है, ये कैसा है? टर्सरी। ठीक है, दो तरीके के फेज होते हैं बेटा, एक तो होता है गैस फेज, एक क्या होता है बेटा? एक्वस फेज। ठीक है, ध्यान से समझना, एक एक चीज समझना। ठीक है, देखो बेटा, आपने एक चीज देखी है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। ठीक है, इसके पास डोनेशन वाले कितने हैं? एक। इसके पास डोनेशन वाले कितने हैं? दो। ठीक है, अब इसके पास डोनेशन वाले कितने हैं? तीन। अब इसके पास डोनेशन वाले कितने हैं? तीन। किसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए? थर्ड वाले की। तो आप क्या कह सकते हैं बेटा? मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं बेटा? बी मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं बेटा? सी मान लेता हूं। समझ रहे हो? ठीक है, यहां से आपको क्या मिल रहा है? यहां से आपको क्या मिल रहा है? ये क्या है बेटा? यहां से आप क्या मान के चल रहे हो? क्या मान के चल रहे हो बेटा? 3 डिग्री में, 3 डिग्री में ज्यादा होगा, फिर क्या होगा बेटा? सेकेंडरी में, फिर किस में होगा बेटा? प्राइमरी में। ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? ये क्या है? बेसिसिटी का ऑर्डर है। ऐसे आप मान के चल रहे हो, हर जगह ये नहीं होगा, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, ये आप किसके बेस पे देख रहे हो? किसके बेस पे देख रहे हो? ये मान लो बेटा, मैं इसको केस फर्स्ट मान लेता हूं। किसके बेस पे देख रहे हैं? ओनली इंडक्टिव। क्या इफेक्ट लग रहा है बेटा यहां पे? ओनली क्या लग रहा है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लग रहा है बेटा? ओनली क्या लग रहा है? इंडक्टिव। आप सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे देख रहे हो बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देख रहे हो। इंडक्टिव इफेक्ट के केस में, इंडक्टिव इफेक्ट के केस में बेसिसिटी में कौन जीत जाएगा? टर्सरी। कौन जीत जाएगा? टर्सरी। फिर कौन आएगा? सेकेंडरी। और लास्ट में कौन आएगा? प्राइमरी। ये चीज होगी ना? ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? ये किसके केस में बेटा? बेसिसिटी के केस में। ठीक है, दो फेज होते हैं बेटा, एक तो होता है गैस फेज, एक तो क्या होता है बेटा? गैस फेज। और एक क्या होता है बेटा? क्या होता है? एक्वस फेज। क्या होता है बेटा? एक्वस फेज। ठीक है, गैस फेज में अगर आपसे पूछता है तो क्या होगा बेटा? बेसिसिटी का ऑर्डर यही होगा। ठीक है, गैस फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर यही होगा। गैस फेज में कोई भी दिक्कत नहीं है, बेसिसिटी का ऑर्डर यही होगा। ठीक है, अब आता है बेटा, बात आती है जब आपको क्या दे रखा हो? एक्वस फेज। क्या दे रखा हो बेटा? इसको आपको एक्वस फेज दे रखा हो। ठीक है, एक्वस फेज दे रखा हो। ठीक है, देखो बेटा, एक्वस फेज जब भी आएगा, केस 2 लिखता हूं, यहां पे एक इफेक्ट और लग रहा होगा, जिसको क्या बोलते बेटा? सोल्वेशन। क्या बोलते बेटा इसको? सोल्वेशन। ठीक है, आपने बेटा अमाइंस में क्या किया बेटा? इसने ये NH3 था, ये प्राइमरी था, इसने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दिया, एक H पॉजिटिव अपनी तरफ ऐड कर लिया। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए बेटा? कितने बॉन्ड बना लिए बेटा नाइट्रोजन ने? बोलो 4। इधर क्या होगा? N। इधर क्या हो गया? बोलो R। ये क्या बेटा? H। ये क्या बेटा? H। ये क्या बेटा? H। इधर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बताओ, ये बेसिसिटी वाला अपना इफेक्ट दिखा चुका है? नहीं दिखा चुका है? दिखा चुका है ना? समझ रहे हो? ठीक है, इसको मैं सोल्वेशन को इधर लिख लेता हूं। ये क्या बेटा? सोल्वेशन। ये क्या बेटा? सोल्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, सेम यही चीज है। ठीक है, सेम यही चीज है। ये किससे बना था? किससे बना था ये? बोलो, किससे बना था ये? प्राइमरी से। ये किससे है? मान लो इधर आपने क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? R। तो ये किससे हो गया बेटा? ये किससे हो गया बेटा? सेकेंडरी से। ठीक है, फिर बेटा मैंने एक और ले लिया, ये किससे मिलके बना होगा? किससे मिलके बना होगा? टर्सरी से। मैंने इधर क्या लगा दिया? एक और R लगा दिया। इधर क्या लगा दिया? R। अब सोल्वेशन का मतलब सीखो। सोल्वेशन का मतलब क्या है? ठीक है, सोल्वेशन का मतलब सीखो। ठीक है, ये क्या है? केस 2। ये क्या है? सोल्वेशन। ये क्या है? सोल्वेशन। ठीक है, देखो बेटा, सोल्वेशन का मतलब है बेटा इधर वाटर भी होंगे। इधर क्या होंगे? वाटर। ये कौन आया? H2O। बताओ, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इधर क्या होगा बेटा? इधर क्या होगा? OH2। इसके साथ भी क्या करेगा बेटा? बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, इसके साथ भी क्या करेगा बेटा? मान लो इधर क्या बेटा? O। इधर क्या बेटा? OH2। इसके साथ भी क्या करेगा बेटा? बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, इसमें कितने के साथ करेगा बेटा बॉन्डिंग? OH2। एक। इधर क्या होगा बेटा? H2। इधर क्या होगा बेटा? O। 2 के साथ। इसमें कितने के साथ करेगा बेटा? H2। इधर क्या होगा बेटा? O। इसमें कितने के साथ करेगा बेटा? 1 के साथ। ठीक है, इसमें कितने के साथ करेगा बेटा? 1 के साथ। ये 3 चीजें होती हैं। इसमें कितने के साथ कर रहा है? 3 के साथ। बेटा जितना ये स्टेबल होगा ना, जितना ये स्टेबल होगा, उतनी बेसिसिटी क्या होगी? ज्यादा। उतनी बेसिसिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा। कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं इसमें? 3। कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं इसमें? 3। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। इसमें कितने कर रहे हैं बेटा? 2। इसमें कितने कर रहे हैं बेटा? 1।
इसमें कितने कर रहे बेटा 3, इसमें कितने कर रहे बेटा 2, इसमें कितने कर रहे बेटा 1। मतलब जो जो सोल्यूशन का इफेक्ट है वो क्या कह रहा है, ये कैसा माइनस था, प्राइमरी था ना, ये कैसा था प्राइमरी, कैसा था प्राइमरी, इधर क्या होगा फिर सेकेंडरी, इधर क्या होगा बेटा टर्सरी, इधर क्या होगा बेटा टर्सरी। दूसरा इफेक्ट ये लग गया, समझ रहे हो। और पीछे वाला देखोगे, जब आप इंडक्टिव से देखोगे तो कौन जीत रहा था, कौन जीत रहा था टर्सरी, फिर कौन जीत रहा था सेकेंडरी, फिर कौन जीत रहा था प्राइमरी। और अगर सोल्वेशन से देखोगे तो कौन जीत रहा है प्राइमरी, फिर कौन जीत रहा है, फिर कौन जीत रहा है टर्सरी। अब तीसरा केस और देखो, स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है बेटा, ये केस 3। केस 3 में क्या बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। देखो बेटा इधर क्या है N, इधर क्या है R, इधर क्या है H, इधर क्या है H, ठीक है। इधर क्या है बेटा N, इधर क्या है R, इधर क्या है R, इधर क्या है H, ठीक है। इधर क्या है N, इधर क्या है R, इधर क्या है R, इधर क्या है R, ठीक है। ये देखो ये ग्रुप कैसा है, बल्कि है ना, ये ग्रुप कैसा है बल्कि है, ठीक है। इसमें कितने बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं 2, ये देखो ये रहा हिंड्रेंस हो गई, ठीक है। ये देखो इधर ये रहा, ठीक है। इसमें कितने बल्कि ग्रुप है, बोलो कितने बल्कि ग्रुप है 3, 1 2, और ये कैसा हो गया बेटा 3, तीसरा ये देखो बेटा ये रहा, ठीक है। अब बेटा इसको क्या करने हैं, इसको क्या करने हैं बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के लेके जाने हैं। कोई आएगा यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के लेके जाएगा, कहां ज्यादा दिक्कत होगी इसको, यहां ना, क्योंकि यहां पे क्या है हिंड्रेंस है। तो बेटा जब आप केस 3 देखोगे, इसको क्या बोलते हैं बेटा, किसका केस है स्टीरिक हिंड्रेंस का केस है। किसका केस है बेटा, ये स्टीरिक हिंड्रेंस का केस है। इसमें कौन जीत रहा था, कौन जीत रहा था बोलो प्राइमरी, फिर कौन होगा सेकेंडरी, फिर कौन होगा टर्सरी। ये तीसरा केस हो गया, ठीक है। ये तीसरा केस हो गया। टोटल कितने केस हो गए बेटा 3। एक क्या हो गया प्राइमरी, एक क्या हो गया सेकेंडरी, एक क्या हो गया टर्सरी, ठीक है। एक क्या हो गया टर्सरी। कर लोगे। पहला केस कौन सा था, पहला केस कौन सा था इंडक्टिव, इंडक्टिव में कौन जीत रहा था सेकेंडरी प्राइमरी। इसमें कौन सा जीत रहा था, बोलो बोलो बेटा पहला केस कौन सा था, पहला केस कौन सा था, पहला केस कौन सा था इंडक्टिव, उसमें कौन जीत रहा था बोलो टर्सरी, फिर कौन होता था सेकेंडरी, फिर कौन होता था प्राइमरी। दूसरा केस कौन सा था सोल्वेशन, कौन जीत रहा था प्राइमरी, फिर कौन सा था बेटा, फिर कौन सा था बेटा टर्सरी। तीसरा केस कौन सा था बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस, कौन जीत रहा था प्राइमरी सेकेंडरी, और इधर कौन था बेटा टर्सरी। यहां पे आ रहा है डेविएशन, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है डेविएशन, ठीक है। अलग अलग चीजें आ रही है। फिर बेटा यहां से जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन थी और चीजें थी, उनसे बेटा एक चीज निकाली गई है, ठीक है। उनसे बेटा रिजल्ट निकाले गए। क्या निकाले गए रिजल्ट। ये आर ग्रुप है ना बेटा, इस आर ग्रुप पे भी क्या डिपेंड करता है बेसिसिटी, समझ रहे हो। डायरेक्ट रिजल्ट निकाले गए, आपको रिजल्ट याद रखने हैं। देखो इधर आर ग्रुप या तो क्या हो सकता है बेटा C2H5, या फिर आर ग्रुप को क्या ले सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं आर ग्रुप को CS3, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बेटा CS3। ये ऑर्डर देख लो याद हो गए या नहीं हो गए, हो गए ना, ठीक है। इस केस में क्या याद रखा जाता है बेटा, एक नंबर याद रखना, एक नंबर याद रखना 231, ठीक है। इसमें क्या याद रखोगे बेटा 213, ऐसे, ठीक है। समझ रहे हो 231 का मतलब क्या है, ठीक है। देखो देखो ये है C2H5, ये क्या है C2H5, ये कितने होंगे बेटा बोलो 2, इधर क्या होगा NH, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा। सेकेंडरी तो दोनों में जीत रहा है, इधर क्या बेटा CS3, ये कितने बेटा बोलो 2, इधर क्या होगा बेटा NH, ठीक है। फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा टर्सरी, इधर क्या होगा C2H5, इधर कौन हो गया 3, इधर क्या आएगा N, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, उसके बाद कौन आएगा बेटा बोलो C2H5, इधर कौन आएगा बेटा, कौन आएगा NH2, लास्ट में कौन आ जाएगा अमोनिया, कौन आ जाएगा अमोनिया, क्योंकि आप देख के आए हो अमोनिया से ज्यादा तो इनकी होगी, ठीक है। समझ रहे हो। ये क्या बेटा 2, ठीक है। 2 तो हमेशा जीतेगा, उल्टा है बस ये, इसमें 2 तो आगे रखना ही रखना है, सेकेंडरी तो जीते ही जीतेगा। इसको घुमा दो, इधर क्या हो जाएगा बोलो CH3, इधर क्या हो जाएगा NH2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा CS3, इधर क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, इधर क्या बन जाएगा N, और लास्ट में कौन आएगा बेटा अमोनिया। अमोनिया से तो जीतते ही है। ये होता है बेटा ऑर्डर। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है बेटा एक्वस फेज में, किसमें होता है बेटा
एक्वस फेज में, गैस फेज में तो आप उससे भी काम चला सकते हो, गैस फेज में तो आप उससे भी काम चला सकते हो। देख लो इसको, ठीक है, देख लो इसको, ठीक है, देख लो इसको, कर लोगे, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, कर लोगे ना। बस इसमें देख लेना भाई, इसमें क्या देखते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस का रीजन है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बेटा जो फिनाइल कट, ये जो कैटायन होता है ना, इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, किसमें कैटायन ज्यादा स्टेबल है, टर्सरी, इसमें क्या होगा सेकेंडरी, इसमें क्या होगा प्राइमरी। कर लोगे, ठीक है, ये देखो, ये देखो। अब उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो, एक और केस रह गया, एराइल अमाइन। इधर क्या बेटा, एराइल अमाइन, एराइल अमाइन वर्सेस क्या बेटा, अमोनिया। ये क्या बेटा, अमोनिया, ठीक है, ये क्या बेटा, एराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। कर लोगे ना। ये ऑर्डर देख लेना भाई, अगर C2H5 होगा तो कौन सा ऑर्डर लगेगा, अगर ग्रुप कौन सा दे रखा है C2H5 तो कौन सा ग्रुप लगेगा, कौन सा ऑर्डर लगेगा 231, ठीक है। और अगर CS3 तो कौन सा लगेगा 213, ऐसे याद रख लोगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ एल्काइल, ये क्या है, ये क्या है, एराइल अमाइन और क्या है अमोनिया। एराइल का मतलब क्या होता है बेटा, बेंजीन की रिंग होगी, इधर क्या लगा हुआ होगा बेटा NH2। ये क्या बेटा अमोनिया, अमोनिया में क्या होता था N, क्या होता था NH3। ये अमोनिया बेटा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। बट बेटा इसमें भी इसको डोनेट करना था, बट दिक्कत पता है क्या थी, इसके लोन पेयर इधर किस कहां बिजी है, रेजोनेंस में। इस रेजोनेंस में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना के दिखाने हैं, इस रेजोनेंस में क्या बेटा बिजी है, वो रिंग इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो उस तरफ डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। भाई भाई आप कहीं पे पैसे डोनेट कर रहे हो, यहाँ पे 100 के 100 रुपए दे दोगे, मान लो आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए आप यहां दे दोगे, यहाँ पे क्या होगा बेटा 50 रुपए तो इधर दे पाएगा, 50 रुपए इधर दे पाएगा। कहां कम पैसे दे रहा है, इधर। अगर कम पैसे दे रहा है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम। बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी बेसिसिटी आपको क्या मिलेगी, ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह जा रहे हैं। इसकी बेसिसिटी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। कर लोगे, ठीक है। ये चीज थी, ये था बेटा तुम्हारा बेसिक करेक्टर वाला पूरा का पूरा। मैंने इसमें सारी चीजें बता दी है, आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना, 4 बार पढ़ लेना, यही चीजें लिख रखी होगी, ठीक है। और भी बहुत सारे। अब आप नॉर्मल ऑर्गेनिक के कंसेप्ट से कर सकते हो। अगर मान लो बेटा ऐसा है, ऐसा है, ये है NH2, ये क्या है NH2। अगर बेंजीन की रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ये ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, इसको मैं G बोल देता हूं, जो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसमें क्या करेगा बेटा, वो क्या करेगा, बेसिक करेक्टर को क्या करेगा बेटा, बेसिक करेक्टर को क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। बेसिक करेक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये NH2 ग्रुप है, ये क्या है बेटा NH2, और यहां पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, खींच रहा है। जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, खींच रहा है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो बेसिसिटी को क्या कर रहा है बेटा, बेसिसिटी को क्या करेगा बेटा, कम करेगा। और यही तो क्या होती है, क्या होती है, कौन सी एनालिसिस है, क्वालिटेटिव। समझ रहे हो। जो OCH3 ग्रुप वो क्या करेगा बेटा, ये जैसे कोई ये ले लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, OMe, ये क्या है Me, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इधर NO2 ग्रुप क्या होता है बेटा, खींचने वाला होता है ना। और क्या होता है CHO, COOH, ये सारे के सारे ग्रुप क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये बेसिसिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये वाला डोनेट नहीं कर पाएगा इतने अच्छे से। इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आसानी से डोनेट कर पाएगा। तो ये बेसिसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ये बेसिसिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। बेसिसिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कर लोगे, ठीक है। अब दूसरा लिखो बेटा, पहली प्रॉपर्टी हो गई केमिकल प्रॉपर्टी। अब दूसरी लिखो, लिखो दूसरी, एल्काइलेशन, ठीक है। दूसरी क्या है बेटा, एल्काइलेशन। लिखो इसको जल्दी, एल्काइलेशन लिखो। दूसरी में क्या है, एल्काइलेशन, ठीक है। दूसरी में क्या है, एल्काइलेशन, ठीक है। एल्काइलेशन आपने पढ़ रखी है,
अमोनिया पे कौन सा ग्रुप ऐड करना बेटा, एल्काइल ग्रुप। इसी चीज को क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइलेशन। देखो इधर ये क्या है CH3, इधर क्या है N, इधर क्या दे रखा बेटा CH3। समझ रहे हो, एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कौन सा ग्रुप ऐड कर रहे हो आप इधर, एल्काइल। ठीक है, मान लो इधर H मान लो, इधर क्या है H। अगर बेटा आप इसमें एल्काइलेशन करते हो मतलब यहां पे क्या ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो बेटा CH3Cl, क्या ऐड कर रहे हो बेटा CH3Cl। ठीक है, समझ रहे हो, यहां पे लोन पेयर जाएगा, यहां अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा। ठीक है, मान लो इधर भी H ही मान लो, चलो ये क्या है H है, ठीक है, ये क्या है CH3 है। ठीक है, अब इधर से क्या हो गया बेटा, क्या जुड़ेगा, बोलो क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा बेटा N, इधर क्या हो जाएगा N, इधर क्या हो जाएगा N। देखो मैकेनिज्म देखो कैसे होगा, इधर क्या हो जाएगा N, इधर क्या हो जाएगा H, इधर क्या हो जाएगा H, इधर क्या है CH3, इधर क्या हो गया बोलो CH3, प्लस में क्या हो गया, प्लस में क्या हो गया Cl नेगेटिव, और इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, देखो इसको ध्यान से, ये ऐसे था, ये यहां चला गया। ठीक है, देखो इधर यहां पे क्या बना NH, ये क्या N, ये क्या H, ये क्या है CH3, इधर कौन सा चार्ज है बोलो CH3, और इधर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, प्लस में क्या हो गया है, प्लस में क्या हो गया है Cl नेगेटिव। क्या आप रिएक्शन को इधर छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज बना हुआ है पॉजिटिव। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, क्या करेगा, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, ये हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इधर से किसको बाहर निकाल देगा H पॉजिटिव को, तो इधर बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये क्या N, ये क्या है CH3, ये क्या है CH3। ठीक है ना, इधर क्या है H, ये पॉजिटिव चार्ज चला गया नहीं चला गया भाई, इसके पास कमी थी, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इधर से क्या चला गया H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा HCl के साथ। तो जब आपने अमाइंस लिया था इसमें कितने अल्काइल ग्रुप थे, एक, अब अमाइंस में कितने हो गए, दो। इसी को क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया नहीं हो गया, हो गया। इसी चीज को क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइलेशन। समझ रहे हो, तीसरी रिएक्शन लिखो, सेम है मिलती जुलती, एसाइलेशन। तीसरी रिएक्शन लिखो, ये क्या है एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कहीं पे CH3 ग्रुप ऐड करते हो तो इसको क्या बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, और इसका मतलब क्या हो गया एल्काइलेशन। अगर आप कहीं पे CH3, इधर क्या है C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है एसाइल ग्रुप। अगर आप कहीं पे ये ऐड करा देते हो तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है एसाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक को क्या बोलते हैं एल्काइलेशन, एक को क्या बोलेंगे एसाइलेशन। आ रहा है ना समझ में, एक को क्या बोलते हैं एल्काइलेशन, एक को क्या बोलते हैं एसाइलेशन। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। देखो इधर, देखो इधर, मैंने इधर क्या ले लिया C2H5, इधर क्या ले लिया N, इधर क्या ले लिया H, इधर क्या है C2H5, ये मान लो। ठीक है, देखो इसका मैकेनिज्म समझना, मैकेनिज्म जरूरी है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म समझना, मैकेनिज्म जरूरी है। ये क्या है C2H5, इधर क्या है N, इधर क्या है C2H5, इधर क्या है H, ये मान लो H है। ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ CH3, C डबल बॉन्ड O Cl, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको एसाइल क्लोराइड। क्या करवा सकता है ये, क्या करवा सकता है एसाइलेशन। ठीक है, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ये क्या करेगा इधर इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से क्या बनेगा, डायरेक्ट भी बना सकते, इसको डायरेक्ट भी बताऊंगा, बट एक बार मैकेनिज्म सीख लो। ये क्या है H5, इधर क्या बनेगा H, इधर क्या N, इधर क्या H, इधर क्या H, इधर कौन जुड़ गया, कौन जुड़ गया C, इधर क्या हो गया O नेगेटिव, इधर क्या हो गया Cl, और इधर क्या जुड़ा हुआ था CH3। इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किए हैं, इसको डोनेट किए हैं। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कहां पे, हाँ C2H5, यहां पे आएगा C2H5। ठीक है ना, इसने क्या कर दिया, इसने यहां पे अटैक कर दिया, ये बॉन्ड क्या हो गया ओपन हो गया, बॉन्ड क्या हो गया ओपन। क्या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, वापिस आएगा और किसको बाहर निकाल देगा Cl को। समझ रहे हो, क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा C2H5, इधर क्या हो जाएगा बोलो N, और ये हाइड्रोजन भी, ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा
इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले लेगा नहीं ले लेगा? हाँ, तो इधर से क्या बाहर जाएगा? H पॉजिटिव बाहर जाएगा और इधर से कौन बाहर जाएगा? Cl, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, HCl। इधर बनेगा क्या? बनेगा क्या बोलो? C2H5। इधर क्या बन गया बोलो? क्या बन गया इधर? C डबल बॉन्ड O। इधर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O। इधर क्या बन गया? CH3। देख लो इसको ध्यान से, ठीक है। ये पहले पहले क्या थी? अमाइंस थी ना? पहले क्या थी? अमाइंस। पहले क्या थी? अमाइंस, ठीक है। पहले अमाइंस थी, अमाइंस पे आपने क्या ग्रुप ऐड करवाया है? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसाइल। तो एक कैसी रिएक्शन हो गई? एसाइलेशन। एसाइलेशन सीधा भी समझ सकते हो, अगर आप सीधा करना चाहते हो इस रिएक्शन को। ये क्या है? ये क्या है? C2H5। ये क्या है? C2H5। इधर क्या है बोलो? N, ठीक है। इधर क्या था? इधर क्या था? C2H5। ये क्या था? H प्लस में क्या है? इसको घुमा के लिख दो ऐसे, Cl। इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O। इधर क्या हो गया? CH3। यहां से क्या बाहर निकाल दोगे? HCl। तो इधर से क्या बचेगा? क्या बचेगा बोलो? क्या बचेगा? सेम यही चीज, ये क्या होगा? C2H5। इधर क्या होगा बोलो? N। इधर क्या होगा? C2H5। इधर क्या होगा? क्या होगा इधर? C डबल बॉन्ड O CH3। ये मैकेनिज्म है, ये बगैर मैकेनिज्म के है। आपने इधर अमाइंस पे क्या ऐड कर दिया है? क्या ऐड कर दिया अमाइंस पे? COCH3। ठीक है, कर लोगे? आसान है बिल्कुल। तो इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? एसाइलेशन। कर लोगे ना? ठीक है। अगर अगर एक चीज और देखो, देखो इधर, इधर क्या दे रखा है? CH3NH2। क्या दे रखा है? CH3NH2। प्लस में क्या है? C डबल बॉन्ड O Cl। मैकेनिज्म तो कर लोगे? मैकेनिज्म तो कर लोगे? अब इधर डायरेक्ट कौन बाहर निकलेगा? कौन बाहर निकलेगा डायरेक्ट? HCl। तो क्या बचेगा? CH3। इधर क्या होगा? NH, ठीक है। इस NH के साथ कौन जुड़ेगा? कौन जुड़ेगा इस NH के साथ? कौन जुड़ेगा बोलो? क्या हो जाएगा? कौन जुड़ेगा? हाँ, C डबल बॉन्ड O Cl। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मान लो बेंजीन की रिंग है, इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O। इसके साथ कौन जुड़ेगा? N। क्या जुड़ेगा? N। इधर क्या बन गया? CH3। इधर क्या बन गया? H। ये बनेगा। और इसी रिएक्शन में क्या जुड़ा है? क्या जुड़ा इसमें बोलो? क्या जुड़ा इसमें? हाँ, एसाइल। इसी इसी को क्या बोलेंगे? बेंजोइलेशन। क्या बोलेंगे इसको? बेंजोइलेशन। क्यों बोलेंगे बेंजोइलेशन? क्योंकि क्योंकि इधर हाँ है, क्या है? ये अमाइड भी बन गया, ये अमाइड भी बन गया, ध्यान रखना। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? अमाइड में, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? बेंजोइलेशन। क्या बोलेंगे? बेंजोइलेशन। आसान है ना बिल्कुल, ठीक है। ये दो रिएक्शन थी। ये कौन सी रिएक्शन थी? थर्ड रिएक्शन थी ये, ठीक है। ये थर्ड रिएक्शन थी, एसाइलेशन, ठीक है। ये थर्ड रिएक्शन थी। अब फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। ठीक है, लिखो।
रिएक्शन होगी ना, इसको खत्म ही करेंगे ना पूरे को, ठीक है ना, इसको खत्म करेंगे 12:30 हो जाए 1 हो जाए। जल्दी जल्दी कहाँ, इससे जल्दी और क्या कराऊं? नहीं ये ठीक है। अरे जाना तो एक दिन सभी को है, एक दिन सभी को जाना है, तो वहां नहीं जाना, घर जाना है, तो सभी को घर ही तो जाना है, लाइब्रेरी जाना है। लिखो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है, लिखो इधर, लिखो बस, अब चुप हो जाओ, लिखो इसमें कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। यहां से टेस्ट शुरू होते हैं, टेस्ट है क्या ये देखो, ठीक है, टेस्ट है क्या ये देखो, देखो इधर, ठीक है, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। आपको डिस्टिंग्विश करना है। मैंने 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 इधर मान लो बॉक्स बना दिए, ये मैंने इधर बिक्कर बना दिया और मैंने इस पर लेबलिंग नहीं की है, इसको ऐसे देखो, ऐसे समझो, ठीक है, ठीक है। मान लो ये 3 बिक्कर है, ठीक है, सबसे पहले मान लो ये है, ठीक है, ये इसको मैं बोल देता हूं, इस पे लेबलिंग नहीं कर रखी, बट मेरे को पता है ये कैसा माइन है, प्राइमरी माइन है, कैसा माइन है, प्राइमरी, ठीक है। ये कैसा है, सेकेंडरी, कैसा ये, सेकेंडरी, ठीक है। ये कैसा है, टर्सरी, ठीक है। देखो इधर, ठीक है, ये प्राइमरी है, ये कैसा है, सेकेंडरी है, और ये कैसा है, टर्सरी है। मैंने इस पे लेबलिंग नहीं कर रखी है, ठीक है। आपको नहीं पता है कौन से बिक्कर में कौन सा है, ठीक है, बट एक में प्राइमरी है, एक में सेकेंडरी, और एक में क्या है, टर्सरी है। आपको डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। मान लो इसमें प्राइमरी है, ये नहीं पता लग रहा, ठीक है, बस बस ये दिखने में सेम है सारे के सारे, ये कैसा है, सेकेंडरी है, ये कैसा है, टर्सरी है, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, डिस्टिंग्विश, क्या करने हैं, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब समझो, अलग अलग करने हैं रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, अलग अलग करने हैं रिएक्शन के थ्रू। सबसे पहले जो इसमें टेस्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन, क्या बोलते हैं उसको, कार्बाइल अमाइन। तो फोर्थ जो रिएक्शन थी उस रिएक्शन का नाम क्या था, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये क्या है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कैसे रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है, समझो इसको, ये क्या है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है कार्बाइल अमाइन में, क्या डालते हो आप इसमें क्या डालोगे, लिखो, सबसे पहले इसमें क्या डालोगे, क्लोरोफॉर्म, क्या डालोगे, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्या होता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 और क्या है इधर, KOH, ठीक है। इसमें भी क्या डालोगे, क्या डालोगे, इसमें भी CHCl3 और इसमें क्या डालोगे, KOH, ठीक है। इसमें क्या डालोगे, CHCl3, क्या डालोगे इसमें, CHCl3 और इसमें भी क्या डालोगे, KOH, ठीक है। क्या होगा, आपने क्या लिया, प्राइमरी अमाइंस था, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी लिख देता हूं, इधर से क्या होगा, RNH2 प्लस में आपने क्या डाला है, CHCl3 प्लस में क्या हो गया, KOH, क्या हो गया, KOH। समझ रहे हो, ये कैसा माइंस था, प्राइमरी, ये कैसा है, सेकेंडरी, ये कैसा है, टर्सरी, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R इधर से क्या बना लेगा, NC, क्या बना लेगा, RNC, ठीक है, क्या बना लेगा, RNC। किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसाइनाइड में। मतलब यहां पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है, यहां पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है। यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, KCl, क्या बाहर निकल जाएगा, KCl प्लस में क्या बनेगा, H2O, प्लस में क्या बनेगा, H2O। देख लो इसको ध्यान से,
ठीक है, बैलेंस कर लेना, बस बैलेंस में डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, जब आप इसमें डालोगे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। जब आप इसमें डालोगे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है, प्राइमरी अमाइंस के साथ। ठीक है, इसमें क्या बना बेटा, आइसोसाइनाइड। क्या बना बेटा इसमें, आइसोसाइनाइड। और इसी टेस्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी टेस्ट को, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इस टेस्ट को, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, देख लो इसको। कर लोगे, कर लोगे ना? ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश करेगा नहीं करेगा, तीनों को करेगा ना? ठीक है, फिफ्थ में लिखो, फिफ्थ में लिखो, मतलब ये प्राइमरी को करेगा डिस्टिंग्विश, प्राइमरी को सेकेंडरी और टर्सरी से क्या कर देगा, डिस्टिंग्विश कर देगा, अलग कर देगा। प्राइमरी पहचानने का अगर 3 दे रखे हैं, उसमें प्राइमरी पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, क्या सबसे अच्छा तरीका, हाँ, इसमें क्या डाल दोगे आप, क्लोरोफॉर्म डाल दोगे। ठीक है, अब आ जाओ बेटा दूसरा, अब आ जाओ दूसरा, लिखो, दूसरे में लिखो। ठीक है, इधर रिएक्शन कौन सी होगी, कौन सी होगी रिएक्शन, कौन सी होगी, फोर्थ है, कौन सी होगी, फिफ्थ। फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में क्या होगा, रिएक्शन, फिफ्थ में क्या होगा, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ये क्या होगा, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। किसके साथ रिएक्शन होगी, नाइट्रस एसिड के साथ होगी। ठीक है, ये क्या होगा, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, सेम वही चीज बना लो, सेम वही चीज बना लो। इधर अब की बार एक बॉक्स है सिर्फ प्राइमरी, प्राइमरी का। ठीक है, ये प्राइमरी 2 तरीके का हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी 2 तरीके का हो सकता है, एक तो क्या हो सकता है, एलिफेटिक, एक क्या हो सकता है, एरोमेटिक। ठीक है, ये कैसा हो सकता है, एलिफेटिक, और एक कैसा हो सकता है, एरोमेटिक। ठीक है, ये कैसा हो सकता है, एलिफेटिक, और ये क्या हो सकता है, एरोमेटिक। ठीक है, मान लो ये कैसा है बेटा, एलिफेटिक। कैसा है बेटा, एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब समझते हो ना, सिंपल क्या होगा, RNH2। ये कैसा होगा, एरोमेटिक। ये कैसा होगा, एरोमेटिक। कैसा होगा, एरोमेटिक, मतलब बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, NH2। ये भी अमाइंस और ये भी क्या है, अमाइंस है। एक क्या हो गया, एलिफेटिक, एक क्या हो गया, एरोमेटिक। अब आपको इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, जब इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, NH2 की, किसके साथ करवाएंगे, HNO2। किसके साथ करवाएंगे, HNO2। सुना है ना आपने, जैसे क्या बनता था, क्या बनता था, डाइजोनियम सोल्ट बनता था ना, क्या बोलते थे उसको, N2 पॉजिटिव, और क्या होता था, Cl नेगेटिव। किसके साथ रिएक्शन करवाते थे, NaNO2, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। क्या बनेगा, RN2 पॉजिटिव, प्लस में क्या होगा, प्लस में क्या होगा, इधर क्या होगा, प्लस में Cl नेगेटिव बनता है। ये क्या होता था, क्या होता था, R क्या होता था, R, बोलो क्या होगा। इस रिएक्शन को अच्छे से लिख लो। ठीक है, इस रिएक्शन को अच्छे से लिख लो। इधर क्या है, ठीक है, देखो इधर ये क्या है, R, इधर क्या है, NH2। ठीक है, समझ रहे हो, प्लस में क्या हो गया, प्लस में क्या हो गया, बोलो क्या डाला आपने, HNO2। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, बोलो NaNO2, किसकी प्रेजेंस में है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, RN2 पॉजिटिव, और इधर क्या होगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, इधर क्या होगा, Cl नेगेटिव। देख लो इसको ध्यान से, दिख रहा है ना ये। ठीक है, ये क्या हो गया, N2 पॉजिटिव, और इधर क्या हो गया, Cl नेगेटिव। कर लोगे। ठीक है, अब इसमें अगर आप वाटर डालते हो तो यहां से क्या होगा, क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ। N2 एक स्टेबल गैस है या नहीं है ना। N2 को क्या बोला जाता है, वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये N2 क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, ROH, प्लस में क्या होगा, N2, प्लस में क्या होगा, HCl। ठीक है, तो यहां से कौन सी गैस बाहर निकली है, N2 गैस बाहर निकली है। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, इसकी रिएक्शन कराओगे, यहां पे क्या होगा, NH2, क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, N2, क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव, प्लस में क्या होगा, Cl नेगेटिव। किसके साथ करवाई है, NaNO2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। पढ़ी है ना, ये कहां पे पढ़ी है, कहां पे पढ़ी है, कहां पे पढ़ी है,
हेलो एल्केन हेलोरेन में कर लोगे? ठीक है, प्लस में क्या होगा? प्लस में क्या बनेगा? इधर से बोलो, प्लस में क्या बनेगा? जो इसका साइड प्रोडक्ट होगा क्या होगा? ये क्या होगा? NaCl प्लस में क्या होगा? H2O प्लस में क्या होगा? NaCl प्लस में क्या होगा? H2O। बताओ दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग है या नहीं है? दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग है या नहीं है? कैसे पता? नहीं चाहिए, कुछ भी करवा लेना, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यही तो दोनों को अलग अलग कर रहा है। क्या चीज है जो इसमें अलग कर रही है? क्या चीज है जो इसमें अलग कर रही है? बोलो क्या चीज है? बोलो क्या चीज है? क्या है इसमें? बोलो क्या चीज है इसमें जो अलग कर रही है? क्या चीज है जो अलग कर रही है? N2। यहां से कौन सी गैस बाहर निकल रही है? क्या यहां से कोई N2 गैस बाहर निकल रही है? यहां से तो निकल रही है। क्या यहां से निकल रही है? नहीं निकल रही। ये तो दोनों को अलग अलग कर रही है। भाई जब आप इसमें सेम रिएजेंट डाल रहे हो, सेम स्कीम डाल रहे हो, इधर आप क्या डाल रहे हो? NaNO2 और HCl, नाइट्रस एसिड डाल रहे हो। इसमें आपने क्या डाला? नाइट्रस एसिड। क्या डाला? नाइट्रस एसिड। यहां से कौन सी गैस बाहर निकलेगी? कौन सी गैस बाहर निकलेगी? N2 गैस बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी। जब आप इसमें डालोगे, जब आप इसमें नाइट्रस डालोगे, क्या N2 गैस बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी। N2 गैस बाहर नहीं निकलेगी। यही दोनों को क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है। समझ रहे हो? तो आपने बेटा जो 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 पिछला पिछला बॉक्स था उसमें क्या देखा था? प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी है। प्राइमरी को आप क्या कर सकते हो बेटा? दोनों से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब प्राइमरी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक तो क्या होता है? एलिफेटिक। एक क्या होता है? एरोमेटिक। तो बेटा इसमें जो टेस्ट आता है क्या है बेटा? क्या होता है बेटा? क्या होगा? प्राइमरी में दोनों को अलग अलग कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। अब कोई ऐसा टेस्ट है जो इन तीनों को क्या कर देगा? अलग अलग, तीनों को आपस में भी डिस्टिंग्विश कर रहा हो। क्या कोई ऐसा टेस्ट है? उसको क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, रिएक्शन लिखो। कौन सी रिएक्शन है? सिक्स्थ। किसमें? नहीं, इसमें सिंपल में पूछ रहा है। अभी अभी सीधा पूछ रहा है क्या N2 गैस किसमें? अरे भाई ये H2 ये जब इसको इसको रिएक्ट कराएगा ना, इसमें तो H2 पहले निकला हुआ है। समझ रहे हो? इसमें H2 निकला हुआ है, वरना तो इसी से रिएक्शन करके क्या किसको बाहर निकाल देता? N2 को बाहर निकाल देता। इसमें थोड़ी ना था। समझ रहे हो इस चीज को? बिल्कुल सिंपल है। क्या है? लिखो इसको, लिखो इसको। ठीक है, उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो सिक्स्थ। सिक्स्थ लिखो, लिखो रिएक्शन विद, रिएक्शन विद, रिएक्शन विद। ठीक है, एक अभी 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 आप क्या करना चाहते हो? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को क्या करना चाहते हो? डिस्टिंग्विश करना चाहते हो ना। किसके साथ होती है? लिखो एराइल, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या है? एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ये रिएजेंट बताओ, ये होता क्या है? कौन सा रिएजेंट होता है? एराइल सल्फोनिल क्लोराइड कौन सा रिएजेंट होता है? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, एराइल का मतलब क्या होता है? क्या होता है एराइल का मतलब? बेंजीन की रिंग है। क्या होता है एराइल का मतलब? बोलो क्या होगा एराइल का मतलब? बेंजीन की रिंग होगी। इसके साथ कौन लगा हुआ है? SO2। इधर क्या लगा हुआ है? Cl। इसी को क्या बोलते हैं? एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। एराइल का मतलब होता है बेंजीन की रिंग लगी हुई है। ठीक है, इधर क्या है? SO2, इधर क्या है? Cl। तो इसको क्या बोलते हैं? एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। और इसी रिएजेंट का नाम क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? हिंसबर्ग रिएजेंट। अब ये देखना हिंसबर्ग रिएजेंट काम कैसे करेगा, ये चीज देखनी है। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट काम कैसे करेगा। ठीक है, वही चीज कर लेते हैं। पहले हमने 3 बॉक्स बना लिए। ठीक है, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, ठीक है, एक ये बना लिया, ठीक है, एक ये है, ठीक है, एक ये रहा, तीसरा बॉक्स ये रहा। ठीक है, तीसरा बॉक्स ये रहा। ठीक है, मान लो इसमें प्राइमरी अमाइंस रखी हुई है,